प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं क्लास के मैथ लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट सम करने जा रहे हैं और इस सम में क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके लिए आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है और हमारे को जीरोज, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक फॉर्म याद रखनी पड़ेगी और उसके द्वारा हम आराम से सभी सवालों को हल कर सकते हैं। तो आइए लास्ट सवाल के फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या सम ऑफ जीरोज 1/4 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास -1 दिया है और हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो याद करना है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट शुरू शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद और बाहर एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्योंकि हमें दोनों चीजें दी गई हैं, योगफल भी दिया गया है और गुणनफल भी दिया गया है। अब हम उसे इस सूत्र में रख देंगे और हमारे पास जो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है वो आ जाएगा। तो आइए अब करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग आपको दिया है 1/4, तो 1/4 लिखिए, साथ में x गुणा कर दीजिए प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, -1 और प्लस यहां है तो प्लस माइनस माइनस और 1। अब हमारे पास ये आया है तो इसकी शक्ल थोड़ी सी ठीक करने के लिए नीचे 4 है, 4 से गुणा कर दीजिए पूरे को। तो 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x और -4। इस प्रकार आपका दिए गए मूलों के योगफल और गुणनफल से 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। अभी हम दूसरे सम की ओर बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट की ओर। तो दूसरे पार्ट में क्या है, शून्यकों का योग क्या दिया गया है, शून्यकों का योग दिया गया है √2 और गुणनफल क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया है 1/3। अब हम शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल से द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे, द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे। तो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमारे पास √2, बाहर गुणा में क्या करेंगे x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया गया है तो 1/3। अब इसकी शक्ल थोड़ी सी ठीक कर दीजिए, क्योंकि नीचे 3 है तो 3 को कैंसिल करने के लिए पूरे को 3 से गुणा कर दीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 3 √2, 3 वर्गमूल 2 और बाहर साथ में x प्लस 1। तो ये आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1 दूसरे पार्ट का आंसर हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरे सवाल में क्या है आपके पास, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या सम ऑफ जीरोज 0 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है,
गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास दिया है वर्गमूल 5। हमें इनके द्वारा द्विघात बहुपद बनानी है, तो आइए द्विघात बहुपद पिछले श्रमों में हमने वो एक इक्वेशन तैयार की थी। वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। शून्यकों का योग था आपके पास एक, शून्यकों का योग आपके सवाल में दिया गया है 0, और साथ में गुणा करनी है x से, प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आपके सम में है वर्गमूल 5। आइए आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर 0 की x के साथ गुणा करेंगे 0 प्लस वर्गमूल 5, यानी आपका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्राप्त होगा यदि हमारे पास शून्यकों का योग 0 हो और शून्यकों का गुणनफल 5 हो। आइए फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है? शून्यकों का योग 1 दिया गया है और गुणनफल भी 1 दिया गया है। इससे हमें द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग या शून्यकों का योग 1 और साथ में x, बाहर गुणा में x, ब्रैकेट लगा दीजिए, x प्लस गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो भी 1। तो इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एकम एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमारा दिए गए चौथे पार्ट का आंसर हुआ, द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पांचवें पार्ट में आपके पास क्या है? योगफल क्या दिया गया है? योगफल दिया गया है -1/4 और गुणनफल आपको क्या दिया है? तो गुणनफल दिया गया है 1/4। हमें -1/4 योगफल और 1/4 गुणनफल की मदद से द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। तो द्विघात बहुपद हमें पता है, द्विघात बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -1/4। तो माइनस माइनस प्लस 1/4 साथ में x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भी 1/4। अब आपके पास आपका आंसर तैयार है, लेकिन नीचे 4 दिखाई देता है। तो 4 को खत्म करने के लिए 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल 1। तो आपके पास द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्राप्त हुआ। अब आपका सेकंड सम का लास्ट पार्ट, 6 पार्ट, तो इसमें क्या दिया गया है? मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल 4 दिया गया है और गुणनफल 1 दिया गया है। अब हमें इसे बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद कैसे बनेगी? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी 4 और साथ में x की गुणा प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी 1। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 दिया गए शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल से प्राप्त द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। और इस प्रकार आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी हुई। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।